हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, उसका नाम है तिङन्त प्रकरण। तिङन्त प्रकरण धातु रूप क्रियाएं। इसमें देखते हैं पहले क्रियापद। क्रियापद को दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संज्ञा पद, दूसरा है क्रियापद और तीसरा है अव्यय पद। क्रियापद किसे कहते हैं दोस्तों? कर्ता के काम को बताने वाले को क्रियापद कहा जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर रामः जो हुआ दोस्तों वो हमारा कर्ता हुआ, पुस्तकम जो हुआ वो हुआ हमारा कर्म, और पठति जो हुआ दोस्तों पढ़ने का जो कार्य कर रहा है वो हुआ हमारा क्रिया। अब देखते हैं क्रियापद का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। तो धातु और प्रत्यय से जो है दोस्तों क्रियापद का हमारा निर्माण हुआ। जैसे पठ प्लस सप प्लस तिप बराबर पठ प्लस आ प्लस ती। तो यहाँ पर जो हुआ पठ हमारा जो है दोस्तों, यहाँ पर पठ हमारा मूल धातु है, यहाँ पर भी पठ है तो मूल धातु है तिप या फिर ती। ये हमारा दोस्तों प्रत्यय हुआ। इन दोनों को मिला करके जो बना हमारा वो बना हमारा पठति। अब आगे देखते हैं तो तिंग प्रत्यय का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। अब देखते हैं मूल धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय को तिंग प्रत्यय कहा गया। और इनसे जो प्रत्यय जुड़ते हैं दोस्तों, उन प्रत्यय को देखते हैं तो ये है तिप, तस और झी। इनकी संख्या जो होती है दोस्तों, इनकी संख्या 18 होती है। अब देखते हैं आगे प्रारंभ के जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों तिप है जैसे, और अंतिम के जो प्रत्यय है वो है हमारा महिंग। तो यहाँ पर जो तिप है दोस्तों इसका पहला शब्द वर्ड लेंगे और महिंग का दोस्तों आखिरी वर्ड लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को मिला करके बना हमारा तिंग। अब देखते हैं प्रत्यय समूह का बोध कराने वाले को तिंग कहा गया है। और इन प्रत्यय शब्द का समूह या बोध कराने वालों को तिंग कहा गया। और इनसे जो शब्द बनते हैं दोस्तों, इनके बने हुए शब्द को दोस्तों तिङन्त कहा गया। तिंग है जिसके अंत में, अर्थात संस्कृत के क्रियापद को तिङन्त कहा गया। अब देखते हैं प्रकरण दोस्तों। प्रकरण हम अध्याय को कहते हैं। उसके आगे देखते हैं तिङन्त प्रकरण। तिङन्त प्रकरण में देखते हैं तो तिङन्त प्रकरण में इस बात पर विचार किया जाता है कि मूल धातुओं में किन प्रत्ययों के लगने से कौन सा क्रियापद बना, एवं उन क्रियापदों का पुरुष, वचन और काल की दृष्टि से क्या रूप और अर्थ होता है। अब देखते हैं दोस्तों शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण किस प्रकार से हुआ दोस्तों। तो संज्ञा पद या फिर क्रियापद का निर्माण जो होता है दोस्तों वो हमारा प्रकृत और प्रत्यय से मिलकर इनका निर्माण होता है, संज्ञा और क्रियापद का निर्माण। तो प्रकृत को दोस्तों हम मूल धातु के नाम से भी जानते हैं, और अंत के जो शब्द होते हैं शब्दांश को दोस्तों प्रत्यय के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों धातुओं के साथ लगने वाले तिंग प्रत्यय जो संख्या में 18 होते हैं। तो देखते हैं परस्मय पद के अंतर्गत देखते हैं जो है तो पुरुषवाचक जो है, ये पुरुषवाचक है और ये एक वचन है, द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो पहले पुरुष में देखते हैं तो पुरुष में है प्रथम पुरुष एक वचन और द्वितीय वचन। बहुवचन में देखते हैं रूप तो तिप और तिप, तस और झी। मध्यम पुरुष में है सिप, सी, थस, था। उत्तम पुरुष में है मिप, मी, वस, मस। अब देखते हैं दोस्तों आत्मनेपद में देखते हैं तो ये है हमारा पुरुष, ये है हमारा एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। तो इसमें देखते हैं प्रथम पुरुष में ता और द्विवचन, एक वचन में ता हो गया प्रथम पुरुष में, द्विवचन में आताम, बहुवचन में झा। मध्यम पुरुष में थास और द्वितीय पुरुष में आथाम और बहुवचन में ध्वम। उत्तम पुरुष में देखते हैं इट, ई, वही, मही और महिंग। अब देखते हैं आगे तिंग प्रत्यय भी पुरुष
पुरुष में बटे होते हैं और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, तो पुरुष है ये, और एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो इसमें देखते हैं अन्य पुरुष में देखते हैं तो पठति, पठता, पठन्ति होगा जो रूप होगा हमारा। मध्यम पुरुष में जो होगा वो होगा पठसि, पठथा और पठत। और उत्तम पुरुष में जो रूप होगा दोस्तों तो ये होगा पठामि, पठावा और पठामा होगा। अब आगे देखते हैं धातु रूप क्रियापद, धातु प्लस विकरण प्लस प्रत्यय। इसको देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, क्रिया के मूल धातु को कहा जाता है धातु रूप या क्रियापद कहा जाता है। जैसे देखते हैं पढ़, क्रीड, पढ़, क्रीड, स्था, भूगम आदि शब्द। आगे देखते हैं अतः स्पष्ट है कि मूल धातु पद जिसे प्रकृत कहा जाता है के साथ प्रत्यय तिंग के संयोग करने पर क्रियापद का निर्माण होता है। अब देखते हैं दोस्तों विकरण। विकरण क्या होता है, वस्तुतः विकरण उस वर्ड या वर्ड समूह को कहा जाता है जो प्रकृत तथा प्रत्यय के मध्य में मिलता है, जिससे संपूर्ण क्रिया रूप का अस्तित्व सामने आता है। अर्थात क्रियापद बराबर प्रकृति प्लस विकरण प्लस प्रत्यय। जैसे देखते हैं भू प्रकृत, भू प्रकृत प्लस सप प्रत्यय जो है आ, विकरण प्लस तिप प्लस आ, तिप और आ ब्रैकेट में है, बराबर इसका अर्थ है भवत क्रिया, भवत क्रिया पद का निर्माण होता है इससे। आगे देखते हैं धातव्य। धातव्य है कि विकरणों की कुल संख्या जो है दोस्तों वो 10 है हमारी। पहला है इसमें सप आ और दूसरा है सप लुक, 0 से डिनोट किया जाता है। तीसरा है सप सुल, ये भी 0 से जो है 0 से जो है चिन्हित किया जाता है दोस्तों। आगे है सेन। पांचवा है हमारा सुन नु और छठा है हमारा सा आ। सातवां है सनम ना और आठवां है उ। नौवां है सना ना और 10वां है हमारा रिच प्लस सप प्लस आय। तो ये होगा दोस्तों हमारा भू प्रकृत सप प्लस आ विकरण तिप प्रत्यय भवत क्रिया पद का निर्माण होना। धातव्य है कि विकरणों की कुल संख्या 10 है। तो ये इतने हमारे जो संख्या थे 10 धातव्य है दोस्तों, इसको हमने देखा। दोस्तों अब धातुगण, धातुगण को दोस्तों समूह कहते हैं, धातुगण को समूह भी कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं संस्कृत में धातु रूप बनाने के समय सभी धातुओं में कोई ना कोई विकरण अवश्य लगते हैं। कुछ एक धातुओं में एक जैसी विकरण लगता है, उन सबको एक गण या एक गण में मान लिया गया है। कुल 10 गण हैं जो विकरण की संख्या के समांतर हैं। इन 10 गणों में प्रत्येक के प्रारंभ में जिस धातु के नाम का पाठ किया जाता है यह उस गण का प्रधान धातु है। उसी के नाम पर उस गण का नामकरण किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों महर्षि पाणिनि ने धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया है। पहला है हमारा भवादि भू आदि, भवादि भू आदि। दूसरा है हमारा यहाँ पर अदादि, अद आदि जिसको कहते हैं। तीसरा है जुहोत्यादि, इसको दोस्तों हु आदि कहते हैं। अगला है स्वादि, सु आदि। अगला है सुधादि, रुध आदि। अगला है हमारा क्रयादि, क्रि आदि। अगला है यहाँ पर दिवादि, दिव आदि। और अगला है दुदादि, दुध, तुद आदि, तुदादि, तुद आदि। अगला नंबर है तनादि, तन आदि। और अगला नंबर है चुरादि, चुर आदि। तो ये दोस्तों हमारे जो है 10 धातुओं के 10 गणों, धातुओं को जो 10 गणों में विभाजित किया गया था दोस्तों,
तो ये हमारे 10 गढ़ हुए। अब आगे देखते हैं, ये है हमारी गढ़ों की संख्या, ये हमारी क्रम संख्या, ये हमारे सारे गढ़ हैं, ये धातुओं की संख्या है, ये विकिरण है हमारा, और ये सूत्र है। तो क्रमगुण देखते हैं, गढ़ क्या है, तो भवादि गढ़ है हमारा, धातु है 1010, विकिरण है सप, और सूत्र है करतरि सप, कत्री सप है हमारा। और दूसरा है अदादिगढ़, अदादिगढ़ है, धातु है 72, विकिरण है सपलुक, विकिरण है सपलुक, और सूत्र है आदि प्रभृतिभ्यः सपः। तीसरा है हमारा जुहोत्यादिगढ़, जुहोत्यादिगढ़, और धातु है 24, विकिरण है सलु, सूत्र है जुहोत्यादिभ्यः स्लुः। अगला नंबर है दिवादिगढ़, दिवादिगढ़ है, धातु है 140, विकिरण है शयन, और सूत्र है दिवादिभ्यः शयन। अगला नंबर है स्वादिगढ़, धातु है 34, विकिरण है सन, और सूत्र है स्वादिभ्यः सनु। अगला नंबर है तुदादिगण, धातु संख्या है 147, और विकिरण है सा, सूत्र है तुदादिभ्यः सा। अगला नंबर है रुदादिगण, रुदादिगण है, धातु है 25, विकिरण है सनम, सूत्र है सुधादिभ्यः सनम, सनमा है दोस्तों, यहाँ पर विसर्ग लगा है। अगला है तनादिगढ़, तनादिगढ़ है, धातु की संख्या है 10, विकिरण है हमारा उ, तो यहाँ पर सूत्र जो है तनादि कृञ्जभ्यः त्राण, तनादि कृञ्भ्यः और उ। अगला है क्रमादिगढ़, तो धातु है 61, विकिरण है सना, सूत्र है हमारा क्रयादिभ्यः सना, क्रयादिभ्यः सना है। अगला है चुरादिगढ़, धातु है 140, विकिरण है चिड़, और सूत्र है चुरादिभ्यो ऋच। अब देखते हैं दोस्तों आगे धातु क्रिया के प्रकार देखते हैं। तो धातु क्या होती है दोस्तों, धातु किसे कहते हैं देखते हैं। तो धातु क्रिया क्या है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जिन शब्दों से किसी कार्य या करने या होने का बोध हो उन्हें धातु क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों धातु क्रिया के जो प्रकार हैं, अब देखते हैं वो पद के आधार पर क्या है। तो पद क्या है दोस्तों, पहले इसको देखते हैं। तो धातुओं के रूप बनाने की विधि का नाम ही पद है दोस्तों, धातुओं के रूप बनाने की विधि का नाम है पद दोस्तों। और देखते हैं ये पद जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है इनको। तो पहला देखते हैं हम परस्मय पद। परस्मय पद क्या होता है दोस्तों, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म को मिलता है उन्हें परस्मय पद या परस्मय धातु कहते हैं। ये हुआ। अब इसमें जैसे देखते हैं यथा, यथा कहिए या फिर जैसे कहिए एक ही बात है। तो गम गच्छ, गम धातु का जो है इसमें रूप बनता है, या गच्छ धातु का, पठ का, क्रीड का, लिख का आदि शब्दों का जो है रूप बनता है। दूसरा देखते हैं आत्मनेपद, दूसरा है आत्मनेपद। ये क्या होता है दोस्तों देखते हैं, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है दोस्तों उन्हें आत्मनेपद कहते हैं। इसमें देखते हैं जैसे यथा, यथा कहिए या फिर जैसे लाभ प्राप्त करना, नी ले जाना, हिरे चुराना। इसमें दोस्तों क्या होता है, सीधा फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है। तीसरा है हमारा उभय पद। उभय पद क्या होता है दोस्तों देखते हैं, जो क्रियाएं परस्मय पद तथा आत्मनेय पद दोनों प्रकार के ही रूप रखती हैं वह उभयवादी पद या उभय पद कहलाती हैं, उभय पद कहलाती हैं। इसमें देखते हैं जैसे क्री नी। अब देखते हैं दोस्तों अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो है देखते हैं दोस्तों, तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सकर्मक, दूसरा है हमारा अकर्मक।
तो पहला है हमारा सकर्मक और दूसरा है हमारा अकर्मक। तो सकर्मक देखते हैं क्या है। सकर्मक धातु वह धातुएं जिनका परिणाम कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति। यहाँ पर जो पठ है दोस्तों, ये हमारा जो है सकर्मक धातु क्रियाएं है। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसमें अकर्मक। अकर्मक क्या होता है। वह क्रियाएं जिनका परिणाम सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक धातुएं कहलाती हैं। इनका कर्म नहीं होता है। जैसे यथा मोहना हसति, जैसे मोहना हसति। अब देखते हैं दोस्तों कुछ अकर्मक धातुएं जो कि निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखते हैं क्रीड, क्रीड मतलब खेलना, क्रीड मतलब खेलना, और अस्था मतलब ठहरना या फिर बैठना, ठहरना बैठना, और सींद, सींद मतलब सोना, और है लज्ज, लज्ज मतलब शर्म करना, दीप, दीप मतलब प्रकाशित करना, वृद्ध मतलब बढ़ना, अस मतलब होना, और भी मतलब डरना, मृ मतलब दोस्तों मरना, और आगे है रुच, रुच मतलब इच्छा करना, क्षय, क्षय मतलब कम होना, जीव मतलब जीना, और जाग्र मतलब जागना। अब देखते हैं दोस्तों आगे ध्यान देने योग्य बातें जो है हमको मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट है इसमें क्रिया के वाचक मूल शब्द का, क्रिया के वाचक मूल शब्द को धातु कहते हैं दोस्तों। इसमें जैसे भू, गम, दृश्य आदि। दूसरा है हमारा संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं, 2000 धातुएं हैं। उनमें से 1943 धातुओं की भुवादयो धावता सूत्र से धातु संज्ञा होती है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें आगे अनिट और सेट धातुएं। अनिट धातुएं और सेट धातुएं जो है देखते हैं दोस्तों। तो इनको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों इन धातुओं को। तो पहला है हमारा सेट, दूसरा है अनिट। दोस्तों आगे सेट धातुएं होती क्या है दोस्तों, किन्हें कहते हैं। जिन धातुओं में इट ई होता है वह सेट धातुएं हमारी कहलाती हैं। और अनिट धातुएं क्या होती हैं दोस्तों, देखते हैं। जिन धातुओं में इट ई नहीं होता है वह हमारी अनिट धातुएं कहलाती हैं। यानी कि सेट धातुएं के एकदम विपरीत होती हैं, एकदम उल्टा होती हैं। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, एक से अधिक स्वर वाली समस्त धातुएं सेट धातुएं हैं। और अगला पॉइंट है पुनरश्च, पुनरश्च अकारांत, ऋकारांत, यु, रु, छ्रु, सी, शनु, नु, छु, शिव, बी, श्री, बी, ब्री, क्रियादि और ब्री, स्वादि धातु सेट धातु है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित 102 व्यंजनात् धातुओं में इट नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 102 जो व्यंजनात् धातुओं में इट नहीं होता दोस्तों, ये आपके सुपर टेट में दिया गया था और दिया भी है, इसलिए हमने सोचा आप लोगों को इसको डिटेल से बता दें। तो देखते हैं 102 जो व्यंजनात् धातुएं हैं उनको देखते हैं। तो है हमारा सक्रिली, पच, मुच, रिच, वच, बिच, सिच, प्रच्छ, त्यज, और निजिर, भज, भंज, भुज, भ्रज, मस्जिद, मस्ज, यड़, युज, रुज, रंज, बिजिर, स्वंजी, और सन, सुन, सुन। और आगे है अद, क्षुद, खिद, छिद, नुद, पद्य, भिद, विद, बिनद, सद, सद। आगे है स्विद, सकंद, हद, क्रुध, क्षुध, बुध, बंध, युध, रुध, राध, व्यध, सुध, साध, सिध, मन, हन, आप, छिप, छुप, तप, तिप, त्रिप, हप, लिप, लुप, वप, सप, स्वप,
और है श्रिप, छब, रभ, लभ, गम। आगे है नम, रम, यम, क्रुस, यम, क्रुस, दस, दसम और दिस, दृश, भृस, ऋष, रुस, लिस, बिस, स्पृश, कृस और त्विस, तुस, द्विस, दुस, पुष्य, पिस, बिस, बिस। आगे है दोस्तों सुस, सिलास्य, सिलस्य, घसर, क्या लिखा, घसरी, घसरी लिखा है दोस्तों, घसरी। वस, दह, दिह, दुह, मिह, नह, रूह और है लिह और है वह। इतने दोस्तों थे 102 व्यंजनात् धातुओं के नाम जिनमें ईट नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, किस गण के साथ कौन सा विकरण लगता है। तो यहाँ पर हमने धातुगण लिखा है, वहां पर हमने यहाँ पर विकरण लिखा और यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। तो पहला देखते हैं इसमें स्वादिगण। स्वादिगण इसमें विकरण जो लगा है सप और आ लगा है और उदाहरण है भू प्लस सप प्लस आ प्लस ती, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा भवत बनेगा। दूसरा है अदादिगण। अदादिगण में जो विकरण लगेगा दोस्तों सप डैश लुक और ये चिन्ह लगेगा, तो हमारा उदाहरण में जो बनेगा दोस्तों ये इतना विकरण हुआ। और उदाहरण है अद प्लस सप और ये चिन्ह प्लस ती प्लस अंति, अति बनेगा, अति हो जाएगा हमारा प्लस। आगे है तीसरा हमारा जुहो त्यादि गण। इसमें जो विकरण लगेगा दोस्तों सप डैश लु और ये चिन्ह, उदाहरण देते हैं इसका जुह प्लस सप और ये चिन्ह है बराबर क्या बनेगा हमारा, जुहोति बनेगा। और अगला है हमारा दिवादिगण। दिवादिगण में जो विकरण लगेगा दोस्तों शयन और या ब्रैकेट में लगेगा और इसका उदाहरण है जो दिव प्लस शयन या प्लस ती, तो बनेगा क्या हमारा बराबर दोस्तों दियाति, दिव्यत बनेगा दोस्तों, यहाँ पर दिव्यत बनेगा। आगे है स्वादिगण। स्वादिगण में जो विकरण लगेगा सनु और ना, इसमें उदाहरण देते हैं सनु प्लस नु प्लस ती बराबर सुनोती हो जाएगा हमारा। अगला है तुदादिगण। तुदादिगण में जो विकरण लगेगा सा और ए लगेगा, उदाहरण है तुद प्लस सा आ प्लस ती बनेगा क्या दोस्तों, तुदादी बनेगा, तुदाती। अगला है हमारा रुधिदिगण है, तो विकरण इसमें है जो सनम ना, उदाहरण है रुध प्लस सनम ना प्लस ती बनेगा क्या हमारा दोस्तों, रुडाधि। अगला है तनादिगण। तनादिगण में जो विकरण होगा दोस्तों ऊ होगा, उदाहरण है तन प्लस ऊ प्लस ती बराबर तनोती है, तनोत बनेगा हमारा। अगला है क्रयादिगण। क्रयादिगण में जो विकरण है सना और ना और उदाहरण है इसका क्री प्लस सना फिर ना है ब्रैकेट में प्लस नी बराबर कृपाति बनेगा हमारा, कृपाति। नंबर है दोस्तों हमारा चुरादिगण। चुरादिगण में देखते हैं विकरण ऋच प्लस सप और अन्य, तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा उदाहरण चुर प्लस ऋच बराबर सप और आय प्लस ती बराबर चोरयत बनेगा हमारा दोस्तों। अब देखते हैं परस्मैपदी। परस्मैपदी क्या है, तो से सात कर्तरी परस्मैपदम। आत्मनेपदी धातुओं से भिन्न सभी धातुएं परस्मैपदी होती हैं। क्रियाफल की प्राप्ति दूसरों को होने पर परस्मैपद धातु होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्रियाफल की प्राप्ति दूसरों को होने पर वहां पर परस्मैपदी धातु होता है। आगे देखते हैं जैसे यजमान के अभाव में पंडित संकल्प में बोलते हैं अहम करिष्यामि। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, क्योंकि क्रियाफल की प्राप्ति दूसरे को हो रही है यानी कि यजमान को हो रही है, तो यहाँ पर परस्मैपदी धातु होगा।
अगला देखते हैं परस्मैपदी धातुओं के 9 प्रत्यय। तो यहाँ पर है तिप, तस, झी, ये दोस्तों आते हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत। आगे है सिप, थस, था, ये दोस्तों मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मिप, वस, मस, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं नंबर दूसरा है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी क्या होता है? अनुदात तिंगत आत्मनेपदम परच्छेद अनुदात प्लस डा इति बराबर इत होगा दोस्तों। उसके बाद है अष्टाध्यायी क्रम में धातुएं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित चिन्हों से युक्त हैं, अतः जो धातुएं अनुदात्त तथा अंग की धातुएं सभी आत्मनेपदी होंगी। आगे देखते हैं यथा यानी कि जैसे, सींग, एध, लभ, कम। इसका अर्थ दोस्तों क्रियाफल की प्राप्ति स्वयं हो रही है तो वहां पर आत्मनेपदी धातु होंगी। जैसे कर्मकांड करवाने वाले पंडित यजमान को जब संकल्प दिलाते हैं तो अंत में यजमान से कहलवाते हैं इत कार्यम अहम करिष्ये रेखांकित क्रिय धातु आत्मनेपद है। आगे देखते हैं आत्मनेपदी धातुओं के 9 प्रत्यय देखते हैं। तो इसमें है पहले ता, आताम, झा, ये दोस्तों प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है थास, आथाम, ध्वम, ये दोस्तों मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है इट, वही, महिंग, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा उभयपदी। स्वरितः और कर्त्राभिप्राय क्रियाफले। इसका अर्थ दोस्तों पहला पॉइंट देखते हैं ऐसी धातुएं जिनमें स्वरित स्वर या फिर या इत संज्ञा होती है वह धातुएं उभयपदी होते हैं। दूसरा पॉइंट है उभयपदी धातुएं परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी दोनों प्रकार से प्रयुक्त होती हैं। आगे है धातुओं का प्रयोग मुख्यतः क्रिया के रूप में किया जाता है और क्रिया संस्कृत किसी भी भाषा में काल के अनुसार प्रयुक्त होती है। आगे है मूल धातुओं से भिन्न भिन्न काल तथा वृत्तियों के लिए अनेक रूप बनते हैं उनको लकार कहते हैं। तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।